मुख्यालय स्थित ग्राम उकरुंद में गांव के ही सुप्रसिद्ध समाज सेवी रामफुल मीणा के परिवार के द्वारा लगातार 21 वर्षों से धर्मार्थ रूप से आयोजित कराए जा रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के आयोजन की कड़ी में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 22वें श्रीमद् भागवत सप्ताह व ज्ञान यज्ञ समारोह सहित हरि कीर्तन व दंगल के आयोजन का शुभारंभ ग्राम उकरंदू स्थित अपने निज निवास पर भव्य कलश यात्रा के साथ शनिवार को किया गया। इसी दौरान समाज सेवी परिवार के ही प्रसिद्ध ठेकेदार काडूराम मीणा ने यह बताया कि उक्त श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह व ज्ञान यज्ञ के शुभारंभ के दौरान सुबह 8 बजे से गांव सहित आसपास के क्षेत्र के समस्त धर्म प्रेमी ग्रामीण महिला व पुरुष ने उक्त धार्मिक आयोजन में अपनी अपनी भागीदारी निभाई और इसी दौरान समाज सेवी परिवार के ही रामफुल मीणा व जगमोहन मीणा के द्वारा विधिवत रूप से मंत्रोच्चार के साथ अपने मस्तक पर श्रीमद् भागवत कथा को विराजित रखते हुए पूरे ग्राम के चारों तरफ परिक्रमा लगाई गई, जिस दौरान उक्त ग्राम परिक्रमा व कलश यात्रा में करीबन 251 ग्रामीण धर्म प्रेमी महिलाओं ने अपने सिर पर मंगल कलश रखे व साथ ही गाजे बाजे के साथ हजारों धर्म प्रेमी ग्रामीण महिला व पुरुष द्वारा सामूहिक रूप से मिलकर उक्त परिक्रमा व कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें आगे समाज सेवी परिवार के लोग सिर पर भागवत गीता को विराजित रखते हुए चल रहे थे। तब पीछे धर्म प्रेमी ग्रामीण महिला व पुरुष गाजे बाजे सहित भजनों की धुन पर नाचते व गाते हुए चले, जहां परिक्रमा मार्ग में अनेकों जगह उक्त कलश यात्रा का गांव के ही सर्व समाज के लोगों द्वारा विशेष रूप से स्वागत सत्कार करते हुए कलश यात्रा में शामिल सभी लोगों को अल्पाहार व शीतल पान कराया। उक्त परिक्रमा व कलश यात्रा उकरुंदू गांव के चारों तरफ परिक्रमा लगाते हुए कथा स्थल पर पहुंची, जहां विधिवत तरीके से समाज सेवी परिवार द्वारा कथावाचक आचार्य की मौजूदगी में श्रीमद् भागवत कथा को नियत स्थान पर विराजित कराने के बाद उक्त कलश यात्रा व परिक्रमा में शामिल सभी धर्म प्रेमी ग्रामीण महिला व पुरुष तथा बच्चों को समाज सेवी परिवार के द्वारा शीतल पेय का पान कराने के साथ ही प्रसादी का वितरण किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यार्थ न्यूज़ से मनोज खंडेलवाल की रिपोर्ट। आज हम मौजूद हैं मंडावर उपखंड क्षेत्र के ग्राम उकरुंद में, जहां समाज सेवी रामफुल मीणा के परिवार के द्वारा यहां आज उकरुंद ग्राम में भव्य भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया गया और जिसका शुभारंभ आज किया गया है। इसी दौरान यहाँ हमारे साथ समाज सेवी परिवार के सभी लोग मौजूद हैं और हम इनसे ही जानना चाहेंगे कि यह जो उन्होंने आज शुभारंभ इसका कथा ज्ञान यज्ञ का किया है, इसके बारे में उनका क्या उद्देश्य और किस उद्देश्य को लेकर इन्होंने यह काडूराम जी जो भी प्रमुख समाज सेवी और ठेकेदार हैं, इन्हीं से हम जानना चाहेंगे कि आपने जो आज आयोजन किया है, भव्य आयोजन आपके गांव में जो किया गया है ये, और ये लगातार इनका मानना है और हमारे सुनने में आया है कि लगातार 21 सालों से लगातार ये इस आयोजन को करते आ रहे हैं और आज 22 साल में 22वीं बार ये आयोजन किया गया है। इस कथा और ज्ञान यज्ञ को लेकर इन्होंने हर साल ये आयोजन करते हैं, इसको लेकर इनका क्या उद्देश्य है ये हम जानना चाहेंगे। हमारा उद्देश्य कुछ नहीं है, हमारा तो सिर्फ ये है कि भगवान के नाम का विस्तार हो, आपसी भाईचारा बना रहे, इसके उससे लोग बागों के दर्शन हो जाते हैं, इनकी सेवा का मौका मिलता है, तो हम सोच रहे हैं कुछ अच्छा हो जाए तो अच्छा है जीवन में। इनका मानना है कि इस धर्म प्रेमी अनुष्ठान में लोगों से और क्षेत्र के लोगों से आपस में परस्पर प्यार प्रेम भाईचारा बढ़ता है और गांव और सहित और आसपास के क्षेत्र सहित लोगों में आपस में प्यार की भावना बढ़ती है, भाईचारा बढ़ता है। इसे लेकर ये इसका जो है आयोजन हर साल कराते आ रहे हैं। इसी दौरान हमारे साथ समाज सेवी परिवार से जुड़े भाई जगमोहन जी भी मौजूद हैं। आप भी अपने उद्देश्य को लेकर इसमें तो क्या विचार रखना चाहेंगे? विचार क्या, ये तो परमात्मा की कृपा है और उनकी प्रेरणा से जो चीज़ें हो जाती हैं वो चलती रहती हैं। ये हमारा ऐसा कोई प्रयोजन है नहीं कि भी इसको लेके कुछ हमारी ऐसी ही रही है, तो ऊपर वाले के उससे हो जाता है, कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। हम तो चाहते हैं कि सारे लोगों में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, इससे लोगों में थोड़ी हमारी संस्कृति उसको भी सीखने का आता है। भागवत तो आदमी को जीने के लिए और मरने के लिए दोनों तरह से ही सबसे सर्वश्रेष्ठ मानिए।
इसलिए इस कथा को तो होना भी चाहिए, और जो भी करवाते हैं इससे हमारी चीज़ें ठीक होती हैं। धन्यवाद आपका। वाचक पंडित क्या नाम है आपका? पवन बिहारी शरण जी, जो मथुरा वृंदावन से अपने आकर यहाँ मुखार बिंद से यहाँ कथा का वाचन कर रहे हैं। और हम पंडित जी से ही जानना चाहेंगे कि आप यहाँ आए हैं, पधारे हैं, तो आप अपने कथा वाचन में और अपने जो अपने मुखार बिंद से यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को क्या जो है इसमें अपने उद्देश्य को लेकर कर रहे हैं आप? ये तो सुने पाएंगे उद्देश्य तो हमारे यजमान परिवार ने अपने भाव विचार बताई। भाव, प्रेम, श्रद्धा, और कहा ना जब तक चषक जगत के रस की तब तक राम रस पियो न जाए। और फिर ये कोई नई कथाएं नहीं है, गुणगान करते आ रहे योग कल्प मनवंतरी तथा शक्ति दात्री, भक्ति दात्री, मुक्ति दात्री सर्वथा श्री राम की, घनश्याम की, सुखधाम की पावन कथा मात्र कहने और सुनने से मिट जाती है अंतर की व्यथा। इसलिए आओ प्रेमी रसिक जन, रसपान करने आइए, दिव्य आध्यात्मिक भावनाओं का उत्थान करने आइए, राष्ट्र का और राष्ट्रीयता का सम्मान करने आइए और पुनः अपनी देव संस्कृति का उत्थान करने आइए। ये हमारी राष्ट्र की जो हमारी संस्कृति है, देव संस्कृति है, बस उसका उत्थान हो, जनमानस में प्रेम हो, भक्ति हो, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो, यही हमारे उद्देश्य हैं कथाओं के। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। धन्यवाद आपका। इसी के साथ मनोज खंडेलवाल की रिपोर्ट, सत्यार्थ न्यूज़ से।